गुरुजी हम देखते हैं कि संसार में जब भी हम व्यवहार करते हैं या सोचते हैं ड्युअलिटी की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो अंदर की तरफ जब आते हैं तो वही ड्युअलिटी लेकर हम आ जाते हैं। ऐसा गलती हमको दिखता है, मतलब कभी भी दूसरों को देखना तो जरूरत नहीं, फिर भी उसको लेके फिर क्यों आते हैं ऐसा? ऐसा है कि आपकी इंद्रियां तो बाहर ही रहती हैं और बाहर तो सब कुछ ड्यूअल है। अंदर ही सब एक है। अंदर ही अद्वैत है। आप ड्यूअलिटी के साथ रहते हैं और आप समझते हैं कि अंदर भी ड्यूअलिटी है और उसको लेके आ जाते हैं। अपने मन के साथ आ जाते हैं। मन तो ड्यूअल है। संसार में तो सब ड्यूअलिटी है। आपके अंदर भगवान है, वो अद्वैत है, वो एक ही है। और जब तक आप एक से मिलना चाहते हो तो एक ही होना पड़ेगा। एक होने के लिए शून्य होना आवश्यक है। शून्यता में ही एकत्व रहता है। अगर आप डुअलिटी में रहते हैं तो आप समझो आप संसार में हैं। आपका मन भटकता ही रहेगा। आप ध्यान में पहुंचे ही नहीं हो। आप अंदर ही संसार में चल रहे हो। अगर आप डुअलिटी में अंदर जाते हो, आप संसार को छोड़कर स्वयं के अंदर जाओ, तभी अद्वैत रहता है। जब तक आपके अंदर साइलेंस नहीं आएगा, जब तक शून्यता नहीं आएगी, साधक के नेत्रों में भी शून्यता देख सकते हो, अगर वो प्रभु के रास्ते पे ठीक से चल रहा है। अन्यथा शून्यता नहीं रहेगी। एकत्व, नथिंगनेस, शून्यता, वही अद्वैत है। तो जब आप साधना में बैठते हो तो संसार को छोड़ के ही बैठो कि आप अभी आप संसार में नहीं हो। अन्यथा जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाओगे, जब तक संसार से आपकी विरक्ति नहीं हो जाएगी, जब आपको संसार में किसी प्रकार का लगाव नहीं रह जाएगा, तभी प्रभु की तरफ चल सकते हो। प्रभु की तरफ चलना प्रभु के प्रसाद से ही होता है। प्रभु की अपनी कृपा हो तभी होता है। अगर डुअलिटी में हो तो इसका मकसद यही है कि अभी आप संसार में ही रहना चाहते हो, तो संसार में ही रहो। वही सबसे अच्छा है। जब संसार से विरक्ति हो जाएगी, जब संसार आपको काटने के लिए आएगा, जब संसार में आपकी कोई भी इच्छा नहीं रहेगी, तभी आप इस तरफ चल सकते हो। प्रभु की तरफ फोर्सफुली चलना नहीं होता, ये भक्ति भाव से चलना होता है। ये तभी मुमकिन है जब प्रभु चाहे कि आप प्रभु की तरफ चलो। आप पेड़ को खींच के बड़ा नहीं कर सकते। समय आने पर ही वो बड़ा होगा और समय आने पर ही उस पे फूल लगेंगे और फल लगेंगे। अगर आपकी अवस्था डुअलिटी की है तो समझो अभी आपका समय संसार में रहने लायक ही है। संसार कोई भोगो, क्योंकि संसार से जब आप संतुष्ट हो जाओगे, रास्ता प्रभु तक पहुंचने का संसार से होकर ही जाना है। प्रभु ने यही रास्ता बनाया है। इस संसार रूपी रास्ते को तय करो और जब ये आपकी मन में ये आ जाए कि अब मैंने संसार भोग लिया है, अब मेरी कोई इच्छा नहीं बची है, तब प्रभु आपकी परीक्षा लेंगे और तभी आप परमात्मा की तरफ चल पाओ। वही प्रभु का प्रसाद है। आप जबरदस्ती नहीं जा सकते। आंख बंद करके बैठ सकते हो समाज को दिखाने के लिए, पर अंदर तो आप डुअलिटी में हो, तो उससे केवल समय ही खराब होगा। जब तक आप स्थित प्रज्ञ नहीं हो जाओगे, जब तक आपका संकल्प दृढ़ नहीं होगा, जब आप संसार रूपी खिलौनों से खेलना बंद कर दोगे, जब बड़े हो जाओगे तो खुद ही खिलौनों से खेलना बंद कर दो। अन्यथा बैठोगे भी तो ध्यान खिलौनों की तरफ ही जाएगा, संसार की अवस्था में ही जाएगा।
और संसार के लिए ही रोते रहोगे। जैसे बच्चा खिलौना के लिए रोता है, तो खिलौनों के साथ ही खेलो। इससे प्रत्यक्ष होता है कि आपका अभी समय नहीं आया है। जब समय आ जाएगा, तब आप अद्वैत में होंगे और सब तरह की डुअलिटी समाप्त हो जाएगी। आप स्थित प्रज्ञ होने लगोगे, और जैसे ही स्थित प्रज्ञ होगे, प्रभु अपनी तरफ आपको खींचने लगे। तो यही प्रभु का विधान है।